वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे हैं यूनिट 3 और आज हम देखेंगे यूनिट 3 में मैकाइवर एंड पेज ने सबसे पहले मैकाइवर एंड पेज जो थे उनकी एक बुक थी जो थी सोसाइटी, जिसका नाम था सोसाइटी। मैकाइवर एंड पेज की बुक है सोसाइटी। 1949 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि किस थिंकर ने कौन सी बुक किस सन में लिखी है, किस ईयर में लिखी है, क्योंकि कई बार ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल वे में। तो वो आपको जरूर याद रखना है कि सोसाइटी बुक 1949 में मैकाइवर एंड पेज ने लिखी थी। और इसी बुक में उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू देम, मैकाइवर एंड पेज ये दो लोग हैं, अकॉर्डिंग टू देम मैन क्रिएटेड एसोसिएशन। इसी बुक में उन्होंने डिफरेंशिएट किया था किसके बीच में, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन। मैं ऑलरेडी आपको इंस्टीट्यूशन क्या होता है एंड एसोसिएशन क्या होता है ऑलरेडी टीच कर चुकी हूँ। तो मैकाइवर, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि आप ये बताइए कि किसने डिफरेंशिएट किया था इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन में, तो वो आंसर है मैकाइवर एंड पेज। अगर पूछा जाए इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन में डिफरेंशिएट किया था मैकाइवर एंड पेज ने, अपनी किस बुक में उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उनकी बुक थी सोसाइटी, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम इन दोनों में डिफरेंशिएट किया, जो लिखी थी 1949 में। ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। तो उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन, क्या कहा उन्होंने, अकॉर्डिंग टू देम मैन क्रिएटेड इन एसोसिएशंस। मैंने आपको बताया था ना, लोगों के एक सेट ऑफ गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट सेट होते हैं। वो लोग पहले एक टारगेट को सेट करते हैं, देन मिलके एक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक सेम टारगेट होता है, उसी को लेके वो लोग उस एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। तो मैन क्रिएटेड एसोसिएशन, ये याद रखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स फॉर ग्रुप एक्टिविटीज। For example, church is an association, its services are institutions। ये बहुत ही सिंपल है, देखिए समझिए। मैंने आपको बताया ना, मैन क्रिएटेड एसोसिएशन, और इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स, कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, किस तरह से इन गोल्स को अचीव करना है, यानी एक पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाता है, वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए एग्जांपल से बहुत ही सिंपल वे में है ये कि चर्च इज एन एसोसिएशन। चर्च क्या है, एक एसोसिएशन है, एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी उस वो एक टारगेट सेट है उन लोगों का, और वो लोग इकट्ठा हुए हैं और एक एसोसिएशन बन गई है। तो चर्च क्या है, एक एसोसिएशन। वो चर्च जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, वो चर्च जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने ग्रुप ऑफ पीपल को, जो उसके सदस्य हैं, उनको जो सर्विसेज मिल रही हैं, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें बोला जाता है इंस्टीट्यूशन। और ये जो टर्म है ये एग्जाम में पूछी गई थी, नेट के एग्जाम में, कि आप ये बताइए इसमें से सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है या सर्विसेज एसोसिएशन है। तो सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएशन क्या है, कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट कैसे, हमें दिखाई देता है एसोसिएशन, कोई भी एक संघ है, कोई भी एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, तो हमें वो चीज नजर आती है। अब देखिए अन अकेडमी को आप देखिए, अन अकेडमी है, इसी तरह से बाईजूस है, या फिर अड्डा 24/7 है, वो पूरा एक एसोसिएशन टाइप है, पूरा एक ग्रुप है जो हमें नजर आ रहा है कि हाँ ये लोग ये चीजें कराते हैं, उनका सेट ऑफ गोल है कि अड्डा 24/7 वाले इस कोचिंग को प्रोवाइड कराते हैं, अन अकेडमी इस कोचिंग को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब क्या है, हमें नजर आ रही है ना, ये चीजें कॉन्क्रीट है। लेकिन उनके पीछे जो वो जिस तरह से वो जितनी भी एप्लीकेशंस है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो जिस तरह से रन हो रहे हैं, कैसे रन हो रहे हैं, कुछ रूल्स वो लोग फॉलो करते हैं, किस तरह से टीचर आके अपने लेक्चर को डिलीवर करेगा, बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को के सामने दिखाई दे रही हूँ ना, मेरा जो चैनल है दैट इज शेपिंग माइंड्स मीनू, वो क्या है, कॉन्क्रीट है ना। आपको पता है कि यहाँ पे हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके पीछे मैं लेक्चर्स बनाती हूँ, मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, तो वो एक पूरा मैं कुछ पीछे प्रोसीजर को फॉलो करती हूँ, है ना, ये चीजें कि मेरे को अब वीडियो डालनी है, वो तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। अब मैंने ये लेक्चर बनाया तो वो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं जो लेक्चर डिलीवर करूंगी वो आप लोगों को पता है। तो वो क्या है, वो है इंस्टीट्यूशन। यानी एसोसिएशन जो है वो कॉन्क्रीट है, जो हमें नजर आ रहा है, हमें दिखाई देता है। इंस्टीट्यूशन एब्स्ट्रैक्ट है, पीछे के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको नहीं पता कि वो काम हो कैसे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि काम ऐसे हो रहा है, बट उसके पीछे जो मेहनत की गई है,
जो चीजें, जो रूल्स फॉलो किए गए हैं वो आप लोगों को नहीं पता, तो इंस्टीट्यूशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जरूर याद रखना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से 2023 में आया था कि मीडिया बताइए आप कौन से इंस्टीट्यूशन में आएगा, तो मीडिया सेकेंडरी में आएगा, ये याद रखना है आपको। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है 5 टाइप्स के, सेकेंडरी बहुत सारे हो सकते हैं, उनके सब टाइप्स भी हो सकते हैं। आपको याद रखना है प्राइमरी कौन कौन से हैं। प्राइमरी में सबसे पहले फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, एजुकेशन और स्टेट, ये सारे आपके प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ, फैमिली सबसे पहला इंस्टीट्यूशन हर एक बच्चे का, हर एक इंसान का सबसे पहला इंस्टीट्यूशन क्या है, उसकी फैमिली है, फैमिली से वो चीजें सीखता है। देन उसके बाद इकोनॉमी जो है वो हमें अफेक्ट करती है, हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है, एजुकेशन सिस्टम हमारा, हमारे स्टेट यानी हमारी जो कंट्री है, हमारा जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, वो सारी चीजें, तो ये सब है हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, ये याद रखना है। सेकेंडरी में मीडिया, सिविल सोसाइटी, हमारा लॉ, ये सारी चीजें सेकेंडरी में आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोसाइटी इज द लार्जेस्ट सोशल ग्रुप। जो सोसाइटी है ना वो लार्जेस्ट सोशल ग्रुप है, एक पूरा बड़ा सोशल ग्रुप है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं। लार्जेस्ट सोशल ग्रुप तो है, लेकिन इसमें क्या है, हम इसमें देखते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की फॉर्म में इसको, कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, ऐसे करके हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ पहुंचेंगे। तो जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट क्या है, सोसाइटी है। सोसाइटी सबसे बड़ा ग्रुप है। अभी मैंने बोला ना लार्जेस्ट सोशल ग्रुप क्या है, सोसाइटी, तो नंबर 1 पे सोसाइटी सबसे बड़ा, देन सोशल कैटेगरी, देन कम्युनिटी, देन सोशल ग्रुप्स, और उसके बाद एंड में आता है इंडिविजुअल। तो देखिए इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि सोशल कैटेगरी और सोशल ग्रुप, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है, कि कैसे सोशल कैटेगरी और सोशल ग्रुप अलग अलग कैसे हैं। तो देखिए सोशल ग्रुप जो होता है ना वो स्मॉल होता है, उसमें लोग मोस्टली एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन सोशल कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, आप लोग फॉर्म भरते टाइम अपनी कैटेगरी फिल करते हैं ना, आपने नेट का फॉर्म भरा होगा, आपने HTET का भरा होगा, आपने UPSC, RPSC, DSSS फलाना ढिमकाना जो भी फॉर्म्स भरे होंगे, हमेशा आपसे पूछा जाता है आपकी कैटेगरी क्या है। आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप OBC से बिलोंग करते हो, आप SC ST जिससे भी आप बिलोंग करते हो, तो वो होती है आपकी सोशल कैटेगरी। आप एक चीज बताइए, क्या सोशल कैटेगरी में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं? क्या मैं जर्नल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो मैं ही ऐसा नहीं है ना कि बस ये एक सोशल ग्रुप है और यहाँ पे सारे जर्नल कैटेगरी वाले हैं, नहीं, आउट ऑफ द कंट्री भी हैं, आउट ऑफ द स्टेट भी हैं, और मैं जहाँ पे रह रही हूँ आउट ऑफ द सिटी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं सोशल कैटेगरी में, बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं सबको नहीं जानती, जितने भी जर्नल कैटेगरी में आएंगे ना मैं उन लोगों को नहीं जानती। तो ये डिफरेंस होता है, सोशल ग्रुप में हम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वो स्मॉल ग्रुप है, ये याद रखना है। फिर कम्युनिटी आती है, सोशल ग्रुप, इंडिविजुअल एंड में, ये सीक्वेंस याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहला सबसे बड़ा ग्रुप सोसाइटी, देन सोशल कैटेगरी, देन क्योंकि कैटेगरी में हर एक कैटेगरी के लोग आ जाते हैं तो वो कैटेगरी बड़ी हुई, देन कम्युनिटी, उसके बाद सोशल ग्रुप, एंड में आ जाता है इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि किस किस थिंकर्स ने क्या क्या टाइप्स बताए इंस्टीट्यूशन के, उसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले जो WG सुमनर है, विलियम ग्राहम सुमनर, ये इनका फुल फॉर्म है नाम का, WG सुमनर मीन्स विलियम ग्राहम सुमनर। उन्होंने 2 टाइप के इंस्टीट्यूशन की बात की, फर्स्ट वन इज क्रेसिव इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंड वन इज इनैक्टेड इंस्टीट्यूशन। 2, क्रेसिव एंड इनैक्टेड। क्रेसिव होता है सिंपल, उन्होंने क्या किया, नाम को चेंज कर दिया, जैसे हमने एसोसिएशन में पढ़ा था ना कि हर एक थिंकर ने अलग अलग नाम बोले हैं, मीनिंग वही है उन चीजों का। उसी तरह से WG सुमनर ने प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के लिए नाम यूज किया क्रेसिव, एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन के लिए नाम यूज किया इनएक्टेड। आपको ये चीज याद रखनी है, इतना ही पूछा जाता है कि पूछ लेगा क्रेसिव या इनएक्टेड इंस्टीट्यूशन बताइए कौन से थिंकर से बिलोंग करता है, आपको 4 नाम दे देंगे थिंकर्स में, तो आपको टिक मार्क करना है WG सुमनर। नेक्स्ट इज हर्बर्ट स्पेंसर प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन। हर्बर्ट स्पेंसर के जो प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे पहले क्या प्रिंसिपल, मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग,
मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग में क्या आता है, मैरिज एंड फैमिली। हम जो मैरिज करते हैं, हमारी जो फैमिली है, वो एक तरह से मेंटेन करके रखती है सोसाइटी को, चीज़ों को अरेंज करके रखती है, चीज़ों को बाइंड करके रखती है ना। तो ये काम होता है मेंटेन करना। फैमिली मेंटेन करके रखते हैं ना, सबको एक साथ लेके चलना है, कोई पीछे रह गया तो उसको भी साथ में लेना है, ये चीज़ें सिखानी है, बिहेवियर सिखाना है, फैमिली में आपको कैसे रहना है, आप कैसे आगे ग्रो करेंगे लाइफ में। तो मेंटेन और सस्टेन करना कि कैसे आप लाइफ में ग्रो करते चलें, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग मैरिज एंड फैमिली का रोल होता है। नेक्स्ट इज जो हर्बर्ट स्पेंसर का ही है, उन्होंने टोटल 3 प्रिंसिपल्स की बात की थी। सेकंड है प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। एग्जांपल इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या डिसाइड करती है कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को, कि वो क्या उगाएंगे, क्या ग्रो करेंगे, क्या बनाएंगे उनके अच्छे के लिए, और कैसे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। कि मान लीजिए कोई भी किसान है, वो खेती करता है, तो वो प्रोड्यूसिंग हुई, और फिर वो खाना मिलेगा तो हम ये देख रहे थे कि जो किसान है वो जो जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, देन वो कैसे ग्रो करेंगे, प्रोड्यूस कैसे करेंगे, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नीडेड एरिया में वो क्रॉप्स जो है वो भेजी जाएंगी। आप कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, अभी जैसे धीरे धीरे हर एक इंसान के पास मोबाइल फोन है ना, हर एक जगह टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। तो पहले प्रोड्यूस की गई है चीज, पहले मोबाइल फोन्स बनाए गए हैं, देन वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो यही होता है प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी वो इकोनॉमी देखती है उस चीज को, उसमें इकोनॉमी आता है। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग एंड रेस्ट्रेनिंग। रेगुलेटिंग एंड रेस्ट्रेनिंग में क्या है, सेरेमनी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। सेरेमनीज जो हैं होती हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स है, ये सब क्या रेस्ट्रेन एंड रेगुलेट, कि किस तरह से सोसाइटी इजिली रन करे और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, वो आता है रेगुलेटिंग एंड रेस्ट्रेनिंग में। नेक्स्ट इज चैपिन्स का। चैपिन्स ने डिफ्यूज्ड एंड कल्चरल सेम है एंड न्यूक्लिएटेड इंस्टीट्यूशंस की बात की। उन्होंने क्या बताया, डिफ्यूज्ड एंड कल्चरल क्या है, डिफ्यूज्ड और कल्चरल एक ही चीज है। डिफ्यूज्ड का मतलब होता है बिहेवियर इन लैंग्वेज एंड आर्ट। आप अपने लैंग्वेज में कैसे, किस तरह से आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, आपका जो कल्चर है, आपका जो फॉक है वो किस तरह का है, आपकी आर्ट क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, किस तरह आप उसमें बिहेव करते हैं डिफ्यूज्ड में। एंड न्यूक्लिएटेड इंस्टीट्यूशन में क्या है, बिहेवियर इन फैमिली, चर्च, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, कि आप किस तरह से आपका जो बिहेवियर है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप कैसा बिहेव करते हैं। अभी जैसे मैं जाट उससे बिलोंग करती हूँ, तो हमारे इधर क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो जाट है ना बहुत ही अक्खड़ से होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत रूड होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, बस उनका बोलने का तरीका ऐसा है। ऐसा समटाइम्स दूसरे इंसान को ऐसा लग सकता है कि दे आर वेरी रूड, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह के लोग बिजनेस चलाने में ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो थोड़ा सा है, ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा दादागिरी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से सीखी है चीजें, इसमें एक इंडिविजुअल का कोई दोष नहीं है, ये आसपास के उससे चीजें, एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है। अब देखेंगे आप, पंजाबी लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं, है ना, और बनिए जो है वो भी बहुत अच्छा बिजनेस रन करते हैं, लेकिन जो जाट हैं वो इतना अच्छा बिजनेस रन नहीं कर पाते, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन आजकल के टाइम पे तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि न्यूक्लिएटेड इंस्टीट्यूशन में क्या है कि बिहेवियर आप कैसे करते हैं, आपका जो बिहेवियर फैमिली में कैसा रहेगा, आप गवर्नमेंट में अगर किसी जॉब में है तब आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, बिजनेस को रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है ताकि चीज़ें ईजिली हैंडल हो सकें। तो ये सारा था आज का यूनिट 3 में जो हम लोगों ने पढ़ा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग, पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शेपिंग माइंड्स मीनू, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।